हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मतलब कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो उनके बीच में कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा। ठीक है कि सपोज कर लीजिए कि वी हैव टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। ठीक है, तो उनके बीच में जो सेपरेशन है वो R है। तो now we have to locate the position of charge Q so that this system remains in equilibrium। ठीक है, तो हमको ये चार्ज का वैल्यू पता लगाना है कि ये चार्ज कितना होगा so that the system remains in equilibrium, और इस चार्ज का पोजीशन कहाँ होगा। ठीक है, what is the position of this charge। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, ये चार्ज जो है इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, सो वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इस चार्ज का जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, वो मान लेते हैं F1। ठीक है, तो ये F1 कितना होगा, F1 इज इक्वल टू K Q1Q डिवाइड बाय x square। ठीक है, सिमिलरली फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा, वो F2 होगा। ठीक है, और F2 का वैल्यू कितना होगा, K Q2Q डिवाइड बाय R माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों क्वांटिटीज तो इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज अगर इक्वल हैं मतलब F1 इज इक्वल टू F2, तो K Q1Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2Q डिवाइड बाई R माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे K कैंसिल हो गया, स्मॉल q कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट Q1 बाई रूट Q2 वो साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये Q2 यहाँ पे चलाया इज इक्वल टू एक्स बाई R माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, Q1 स्क्वायर रूट R माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 एक्स। ठीक है, तो x वाले टर्म एक साथ ले आए तो Q1 R इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 टाइम्स x। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 टाइम्स R डिवाइड बाई Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस Q2। तो मतलब अभी हमको ये x का वैल्यू पता चल गया, मतलब ये जो चार्ज है Q किस लोकेशन में प्लेस करना है वो हमको भी पता चल गया। ठीक है, सो नाउ आफ्टर फाइंडिंग द लोकेशन नेक्स्ट हमको पता लगाना है कि Q का वैल्यू कितना है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर ये Q का वैल्यू हमको पता लगाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या पता लगा रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मतलब नेट फोर्स ऑन दिस, नेट फोर्स ऑन दिस एंड नेट फोर्स ऑन दिस इट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो लेट अस फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ठीक है, सो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, Q एंड दिस कैपिटल Q2। ठीक है, सो फोर्स ऑन Q1 पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स है, फोर्स ऑफ Q1, वन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय दिस, वन फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में K Q1Q बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, K Q2Q1 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, तो मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो K Q1Q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K Q2Q1 बाय R स्क्वायर, या K कैंसिल हो गया, Q1 कैंसिल हो गया, सो Q इज इक्वल टू माइनस Q2 बाय R स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मगर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हम लोग ये पता लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर की जगह पे
ये टर्म आएगा, ठीक है। सो दैट इज Q1R² डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये R² कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 स्क्वायर। तो ये हो गया इस चार्ज का वैल्यू, ठीक है। मतलब ये जो चार्ज है ये चार्ज निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ज निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमको ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए, ठीक है, तो हमारे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ये दो चार्ज होंगे, इन दोनों का चार्ज का साइन सेम होगा, ठीक है। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, और इस चार्ज का जो साइन होगा वो इन चार्जेस के ऑपोजिट में होगा। मतलब ये चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव है ये चार्ज निगेटिव होगा, ये चार्ज दोनों अगर निगेटिव है तो ये चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और उस चार्ज का पोजीशन ये होगा और चार्ज का वैल्यू